गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज है 17 ऑफ अक्टूबर, फ्राइडे, एंड दिस इज निफ्टी 50 चार्ट एट डेली टाइम फ्रेम। एज यू कैन सी, निफ्टी ने बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट के साथ कल क्लोजिंग दी थी, और जो एक बड़ा ही मेजर रेजिस्टेंस एरिया था 25300 का, उसको ब्रेक करके, और जो एक ट्रेंड लाइन जिसकी मैं बात कर रहा था, वो एक बहुत ही बुलिश क्लोजिंग दी है कल के लेवल में। बिकॉज ये लेवल ही इतना इम्पोर्टेंट था कि जब ये लेवल ब्रेक होगा तो कुछ ऐसा ही मूव देखने को मिलना चाहिए था। तो कल का जो मूव रहा है वो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का था फ्रॉम प्रीवियस डे क्लोजिंग। सो इट वाज ग्रेट डे फॉर बायर्स। और अगर हम उसी हिसाब से आज के मार्केट की बात करें, सो यू कैन सी अब एक लेवल ये है जहाँ से निफ्टी ने लास्ट टाइम एक अच्छे मोमेंटम के बाद हाई बनाया था, और जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास का जो मूव था वहाँ का भी एक गैप है जिसे ये फिल करने की कोशिश कर सकता है। बिकॉज अब जैसे कि ये मूव आ रहा है, एक तो ये रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया, बाकी आप ये भी देख सकते हैं दैट दिस मूव इज़ सो स्ट्रॉन्ग, लाइक मोर देन 1000 पॉइंट्स। एक ही बस इसमें दो ही में छोटे से रिट्रेसमेंट है, अदर देन दैट काफ़ी अच्छा मूव चल रहा है। और अगर हम आज की बात करें कि आज मार्केट कैसा होने वाला है, सो अगर आज भी एक ऐसा ही कैंडल बना देता है, सो दैट्स नॉट अ रियली सरप्राइजिंग थिंग। बिकॉज जैसे कि देखिए यहाँ से मार्केट जो ये मूव आप देख रहे हैं, सेम एज इट इज़ ये वाला मूव भी हो सकता है। कैसे इसने पहले एक ये क्लोजिंग दी, एक ये क्लोजिंग दी, उसके ऊपर फिर एक ये क्लोजिंग। सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस कि यहाँ पर हो सकता है। अदर देन दैट प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, विच इज़ ऑल इन मार्केट्स हैंड। सो आज का प्लान हम डिस्कस करने के लिए लेट्स मूव टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। एंड एज यू कैन सी, जो कल का मूव कितना ही स्ट्रेट था, जैसे हमने मॉर्निंग में ट्रेड प्लान किया था। सो फर्स्ट ट्रेड में तो एंट्री नहीं मिली, जो कि मेरा यहाँ पर एग्जीक्यूशन लेवल था, बट देन जब मुझे कंफर्म हो गया कि अब मार्केट बुलिश ही होने वाला है, देन आई टुक अ ट्रेड लॉन्ग साइड, और देखिए कितना अच्छा मूव उसके बाद निफ्टी ने दिया। और ये लास्ट के आवर में कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग थी जो कि नॉट सो बैड। अब आज देखिए, अब जैसे कि मैंने ये दो लेवल मार्क किए हैं, सो ये है गैप के लेवल। और इसको अगर आप देखेंगे कि आज की ओपनिंग, अगर मैं जो प्रीवियस क्लोज है उसके ऊपर बात करूं, सो ये लेवल ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तक का है। कि अगर अपने प्रीवियस क्लोज से 100 पॉइंट्स तक निफ्टी ओपन करे, सो जो मेरा, बिकॉज ये एक बहुत ही वॉलेटाइल लेवल है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर भी शूट कर सकता है और नीचे भी आ सकता है। जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी होगी, जो मेरा फर्स्ट प्लान होगा, विच इज़ कि अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर कहीं आए, अगर यहाँ पर कहीं आता है, देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन अ लॉन्ग ट्रेड। बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी बायर्स इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज इट्स अ मेजर डिप। आफ्टर दैट अगर और बड़ा गैप अप हो जाता है इस लेवल के पास, या फिर मार्केट यहाँ से कहीं खुल के राइट अवे यहाँ पर चला जाता है, सो दिस इज़ ऑल्सो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए। बिकॉज अब जो ये मूव आया है, ये भी कल ऐसे ही गैप अप था, एक रिट्रेसमेंट आया, ऊपर ऊपर जाता रहा, और जैसे कि मैंने आपको बताया आज भी एक ग्रीन कैंडल बन जाए, सो दैट्स नॉट अ रियली सरप्राइजिंग थिंग। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, बिकॉज शॉर्ट ट्रेड वैसे तो बनता है यहाँ पर, बट मैं यही एक चीज़ ट्रेड करना चाहूँगा। और अगर गैप डाउन हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको 100 पॉइंट्स का गैप अप बताया, आफ्टर दैट इफ़ इट इज़ अ 100 पॉइंट्स ऑफ गैप डाउन, सो अगर मार्केट नीचे जाएगा
यहाँ पर कहीं गैप डाउन होके नीचे मूव करना शुरू कर देता है। सो आई विल बी इंटरेस्टेड हेयर। ये जो एक ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की थी येलो, सो यहाँ पर एक बाय साइड का ट्रेड में जो कल का लो है उसको एज अ सपोर्ट मानकर एग्जीक्यूट करूँगा, एंड अगर ये ओपन होते ऊपर जाता है देन आई विल बी इंटरेस्टेड हेयर इन अ शॉर्ट ट्रेड, बिकॉज फिर सेलर्स थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाएंगे और प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हैं। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया एक जो बस सिनारियो है बहुत बड़ा गैप अप, आई विल ट्राई टू अवॉइड इट, अदरवाइज जो गैप अप रहेगा उसमें मैं फर्स्ट 15 मिनट तक आई विल वेट कि प्राइस विल कम टू दिस लेवल, then I will execute my order. So this is it. Let's wait for pre-opening session, और जब वो मार्केट एग्जैक्टली ओपन हो जाएगा then I will update you what will be my exact plan. So मार्केट ओपन हो चुका है और जो ओपनिंग लेवल है वो ये है 25546, which is not क्योंकि कल एक हॉल्ट आया था मार्केट में, सो उसी को आज फॉलो कर रहा है। और यही एक जैसे कि रिजेक्शन लेवल था, तो यहाँ पर हम फिर से रिजेक्शन देख सकते हैं क्योंकि ये गैप डाउन है। सो फर्स्ट सिनारियो, अगर मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद फॉल करता है एंड देन इट कम्स बैक टू नियर दिस एरिया कहीं पर भी, तो मैं प्रीवियस क्लोजिंग के पास एक शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ओके, एंड देन सेकंड इज़, अगर ओपन होने के बाद नीचे नीचे जाता रहता है देन आई विल वेट मार्केट टू रीच समवेयर हेयर 450 के पास, और अगर ऊपर जाता है देन दिस विल बी माय शॉर्ट एरिया, बिकॉज यहीं से ही कल एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी। सो आई होप माय प्लान इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि यहाँ पर ओपनिंग है, अगर ओपन होते ही ऊपर जाता है देन आई विल वेट फॉर दिस एरिया टू शॉर्ट, और अगर नीचे जाता है देन आई विल वेट टू रीटेस्ट करे यहाँ तक, फिर मैं यहाँ से करूँ, और अगर बिल्कुल ही नीचे जाएगा देन आई विल एग्जीक्यूट हेयर, बट आई डोंट थिंक सो इट विल रीच टू दिस प्राइस विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर। सो जस्ट लाइक येस्टरडे मेरा गैप अप था तो मेरा प्रीवियस क्लोज से बाई करने का था, आज गैप डाउन है तो मेरा प्रीवियस क्लोज के पास शॉर्ट का प्लान है। सो दिस इज़ इट, और अब मैं आपको जब मार्केट ओपन हो जाएगा जो एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन होगी उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ। सो लेट्स वेट, एंड द एग्जीक्यूशन हैज़ मेड, और जैसे कि मैंने कहा था जब ये यहाँ से रिएक्शन लेगा देन आई विल एग्जीक्यूट समवेयर हेयर, और अभी तो थोड़ा सा वहीं पर ही ट्रेड कर रहा है, एंड आई वाज थिंकिंग कि 200 तक आ जाएगा बट उसने रिजेक्शन लेके यहीं पे क्लोज कर दिया। सो आई एग्जीक्यूटेड हेयर, और इसमें मेरा 25 पॉइंट का एसएल है, 60 पॉइंट्स का टारगेट, एंड लेट्स सी इस ट्रेड में क्या होता है। अभी तक तो ये यहाँ से रिजेक्शन ही फेस कर रहा है, बट एज आई मेंशन कि बुलिशनेस ज़्यादा है, सो इसको एज अ बाय ऑन डिप भी कंसिडर किया जा सकता है, बट ये एक सेलिंग जोन था प्रीवियस, सो उसी को देखकर मैंने इसमें एक शॉर्ट ट्रेड प्लेस किया है, एंड लेट्स सी इसमें हमारा टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस, और नेक्स्ट ट्रेड में 9:30 के बाद एग्जीक्यूट करूँगा, एंड दैट टाइम आई विल अपडेट यू। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर निफ्टी कहीं ओपन होने के बाद इस लेवल पर आएगा 25750 के अराउंड, तब मैं एक बाय साइड की तरफ, जो कि मेरा ये प्लान था, बट वो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो उसने ये वाली एक डिप लगाई, बट विद इन द सेकेंड वो यहाँ पर पहुँच गया और इसने यहीं पर सस्टेन करता रहा। अगर ये फर्स्ट कैंडल इसको ब्रेक कर जाती जो ये प्रीवियस क्लोज और उसका हाई था, देन आई विल वेट फॉर दिस लेवल
बट बिकॉज ये यहीं पर क्लोज हो गई, सो आई एग्जीक्यूटेड दिस। सो दिस इज़ हाउ यू शुड बी। अब मार्केट यहाँ से निफ्टी मेरा एसएल हिट कर जाए या फिर यहाँ पर सस्टेन करके टारगेट हिट करे, दैट्स ऑल ऑन द मार्केट। बट मैंने जैसे आपको प्री ओपनिंग में बताया कि ये मेरा बैक गैप अप का प्लान होगा, ये मेरा गैप डाउन का प्लान होगा, और यहाँ पर एक शॉर्ट लेवल बन सकता है, यहाँ पर बाय लेवल है। सो एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। अब अगर मार्केट उस हिसाब से मूव ना करे देन इट्स नॉट योर फॉल्ट। आपको बस अपना प्लान बनाना है और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है, एंड दैट ऑल यू हैव टू डू इज़ वेट। स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपकी जो भी लॉस की लिमिट है वो ख़त्म, जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट डे। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं एक एग्जीक्यूशन और करूँगा, देन आई विल अपडेट यू। वेलकम बैक एवरीवन, एंड एज यू कैन सी आज हमारे दोनों ही एसएल हिट हो चुके हैं। पहला जो हमारा मॉर्निंग ट्रेड था वो भी वन गो में हिट हो गया, एंड आफ्टर दैट जो मेरा 9:30 के बाद ट्रेड था उसमें भी पुल बैक लिया, बट वो पुल बैक ऐसा था दैट इट वेंट थ्रू माय स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स। सो दीज थिंग्स हैपन। अब ऐसा नहीं है कि मैं आगे से हमेशा 30 पॉइंट्स का ही एसएल रखूँगा, बट आई नो दैट मार्केट में बुलिशनेस अच्छी है, और जो कल का ट्रेड था, जो कल का मूव था, आज उसका फॉलो अप भी एक्सपेक्टेड था, बट बिकॉज इट वाज गैप डाउन तो मुझे मॉर्निंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, एंड आई एग्जीक्यूटेड द शॉर्ट ट्रेड। एंड उसके बाद जब उसमें एसएल हिट हो गया और मार्केट यहाँ पे पहुँच गया था, ये कैंडल देखिए कितना बुलिश है, उसके बाद आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर अ रिट्रेसमेंट, और मैंने यहाँ पर इस 25,450 में एक लिमिट ऑर्डर लगा के रखा था कि जब प्राइस यहाँ पर आएगा विद द 20 पॉइंट्स ऑफ स्टॉप लॉस, बट प्राइस आया लेकिन वो मूव इतना शार्प था कि वो मेरा एसएल हिट कर दिया, और उसके बाद देखिए उतनी ही शार्पनेस से उसने टारगेट भी हिट किया विद इन 3 to 4 कैंडल्स। सो this is how market is, but you have to follow your plans, and today was Friday, so जो आज का जो ये वीक है ये हम थोड़े से लॉस में क्लोज करेंगे, यही जो आज का लॉस है, अदरवाइज पास्ट डेज में तो सारा रिकवर ही हो गया था, ब्रेक इवन पे ही था। एंड अगर आप आज के मार्केट के मैं डेली कैंडल पे दिखाऊं, सो स्टिल जैसे कि कल था मार्केट वैसे ही आज भी अपने हाइस के पास है, और एक जो रेजिस्टेंस एरिया मैंने मार्क किया था वहाँ पर है, बट आई डोंट थिंक सो यहाँ पर ये ज़्यादा देर रुकेगा, इसको और आगे मूव कर सकता है। सो दो ट्रेड मेरे प्लान थे, दोनों डन हो चुके हैं, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ये वाला ट्रेड अगर थोड़ा सा और मैं एक एंट्री प्लान करता, बट इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट ऐसा करते वैसा हो जाता, वैसा करते तो ऐसा हो जाता, यू शुड सी, आई डोंट सी एनी। हाँ ये ट्रेड में थोड़ी सी जल्दी हो गई, अदरवाइज दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट everything was as per the plan, but mark nifty has some other plans, so I can't do anything about it. So we'll see you guys next week. The only thing you should make sure in the market कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जो मेरा पहला ट्रेड था उसका मैंने लॉजिक आपको अच्छे से समझाया कि why I am doing a short trade here, और मैंने उसी हिसाब से उसको एग्जीक्यूट भी किया, बट मार्केट में जो ये मूव था उसको बायर्स ने एज अ डिप कंसिडर किया, और वहीं से एक शार्प मूव देखने को मिला। आफ्टर दैट जब ये वाला यहाँ पर मूव था, अब यहाँ पर देखिए जो कल का हाई था, सो एवरीबडी वाज
थिंकिंग कि जैसे कल हमने एक मूव यहाँ पर देखा था कि ये भी एक हाई के पास था, तो शायद सबको लग रहा हो कि यहाँ से अब मार्केट नीचे आ जाएगा, लेकिन उसने एक ट्रैप बनाया और ऊपर गया। वही सेम मेरा व्यू यहाँ पर भी था। हालांकि निफ्टी पे जो 40 पॉइंट्स था वो नहीं, बट बिकॉज द मूव वाज सो शार्प इसीलिए यहाँ पर ये एसएल हिट हो गया। और अब देखिए अपने लेवल पर वो होल्ड कर रहा है एंड विल सी व्हाट हैपन। बट एनीवेज दिस इज़ हाउ मार्केट साइकोलॉजी वर्क्स। आपको बस अपने कुछ रूल्स डिफाइन करने हैं जो कि मार्केट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चले। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं यहाँ से अब रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, या फिर यहाँ सपोर्ट के पास है, यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। So see you guys next week.